बीजेपी के पसीने छूटने लगे हैं, सोचकर भी कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। बीजेपी के नेता अब जेडीयू की भाषा बोलने लगे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सबसे पहले आपको हरिभूषण ठाकुर बचौल का बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने अभी दिया है, थोड़ी देर पहले। सुन लीजिए वो बयान। देखिए, सत्ता को ललचाई नजर से लालू जी देख रहे हैं। उनका ये मंसूबा पूरा नहीं होगा। 2025 में 225, 25 से 30, फिर से नीतीश, एनडीए माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ, चिराग पासवान जी के साथ, जीतन राम मांझी जी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ चट्टान की तरह एकजुट है। अभी सेमीफाइनल हुआ था, 4-0 से वो आउट हुए। आने वाले 25 में सफाया हो जाएगा। नीतीश जी नाराज नहीं है। नीतीश जी बिहार के 13 करोड़ जनता के सुख चैन कल्याण में दिन रात लगे हुए हैं। बिहार लोकसभा के मुद्दे पर क्या कहेंगे? आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, छात्र को संयम से काम लेना चाहिए और एक सिस्टम है, आयोग स्वतंत्र इकाई है। देश में कुछ अराजक तत्व देश को अस्थिर करना चाहते हैं। अगल बगल छात्र देश में देखे हैं। आयोग और सरकार पर भरोसा रखें, उनके हित में निर्णय लिया जाएगा। तो सुन लिया आपने कि हरिभूषण ठाकुर बचौल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2025 से 30 सिर्फ नीतीश, और नीतीश कुमार के नाम का गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनेगी, नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। हरिभूषण ठाकुर बचौल बोल रहे हैं। दरअसल बयान आया लालू का। लालू के बयान के बाद खलबली मच गई। लालू यादव ने कह दिया कि दरवाजे खोल रखा है हमने। तो ऐसे में प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। बीजेपी के माथे से पसीने भी छूटने लगे कि क्या नीतीश सचमुच चले जाएंगे। दरवाजा खुल गया है उनके लिए। आरजेडी ने खोल दिया है दरवाजा, लालू ने दरवाजा खोल दिया है। तो ऐसे में बीजेपी के नेता गुणगान करने लगे हैं नीतीश नाम केवलम, और कह रहे हैं कि 2025 से 30 सिर्फ नीतीश। तो नीतीश के लिए ये नारा दिया कल जेडीयू ने। हमने आपको खबर भी दिखाया कि किस तरह से जेडीयू ने 2025 से 30 सिर्फ नीतीश का नारा दिया और कहा कि नीतीश के सिवा कोई और नहीं। दरअसल बीजेपी और जेडीयू के बीच हालिया खटपट को सब जान रहे हैं। जिस तरह से बयान आया अमित शाह का और उसके बाद खटपट शुरू हो गई। नीतीश की नाराजगी भी दिखी, कई सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए और नीतीश ने चुप्पी साध ली। दिल्ली में भी जो कुछ हुआ वो भी सब चर्चा का विषय बना हुआ है कि नीतीश दिल्ली गए लेकिन बीजेपी के आला नेताओं से नहीं मिले, कांग्रेस के आला नेता से उन्होंने जरूर मुलाकात की। तो ऐसे में नीतीश की नाराजगी साफ तौर पर दिखी और नीतीश ने भी कई सारे संकेत दे दिए। और इस बीच लालू यादव का जो बयान आया तो उसने खलबली मचा कर रख दी। लालू ने कह दिया कि हम दरवाजे हमने खोल रखे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने आज फिर कह दिया कि दरवाजा खुला नहीं है, दरवाजा बंद है। दरअसल लालू जी ने ठंड के मौसम में पत्रकारों को ठंडा करने के लिए, दरअसल उन्होंने कहा कि पत्रकार बहुत सवाल पूछ रहे थे बार बार, इसलिए उन्हें ठंडा करने के लिए ऐसा जवाब दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, दरवाजा खुला हुआ नहीं है। लेकिन लालू जो बयान देते हैं और लालू पार्टी के बड़े नेता हैं और लालू पार्टी के सुप्रीमो हैं, तो ऐसे में उनके बयान को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता है। लालू ने बयान दे दिया है, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो ऐसे में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। जेडीयू से भी यही सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि जेडीयू ने जिस तरह से लालू यादव ने जो बयान दिया उस पर क्या रिएक्शन रहा ललन सिंह का। ललन सिंह का रिएक्शन आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि ललन सिंह जब पटना पहुंचे तो क्या बोले जब लालू यादव का बयान आया कि दरवाजे खुले हुए हैं। सुन लीजिए आप। सर, लालू जी ने कहा है कि नए साल में जो है नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे, दरवाजा खुला है। छोड़िए ना, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं नई साल में नई सरकार बनाएंगे। सर छोड़िए ना भाई, किसकी क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। सर मोहन भागवत को लेटर लिखे हैं अरविंद केजरीवाल सर, कैसे दिखते हैं सर? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है सर।
आप ही का नैरेटिव हम जवाब दें, आप नैरेटिव सेट करिएगा। तो सुना आपने कि ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। ललन सिंह क्या कह रहे हैं? ललन सिंह से जब पूछा गया कि लालू जी कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। यानी जेडीयू ने भी सफाई देनी शुरू कर दी कि एनडीए में हम हैं और एनडीए में ही रहेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि हम 2025 में नई सरकार बनाएंगे, तो उस पर झल्ला गए ललन सिंह और कहने लगे कि सबके सवाल का जवाब देने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। ललन सिंह भी झल्लाते हुए नजर आए। यानी जिस तरह से बार बार ये चर्चा हो रही है कि 2025 में खेल हो सकता है, सरकार बदल सकती है, नीतीश नाराज हैं बीजेपी के बयान से, शाह के बयान से, और उसके बाद नीतीश ने भी अब पाला बदलने का सोचा है। तो ऐसे तमाम तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। सरकार बदल सकती है, नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, हालांकि एनडीए छोड़कर महागठबंधन के मुख्यमंत्री बन जाएंगे 2025 के चुनाव के पहले। तो ऐसे में कई तरह की चर्चाएं हैं और इस चर्चा के बीच ललन सिंह से जब ये सवाल पूछा गया तो वो झल्ला गए। लेकिन जिस तरह से ललन सिंह के बारे में भी चर्चा है, ललन सिंह के बारे में चर्चा ये है कि वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए हैं, बीजेपी के करीबी हो गए हैं, और दो नेताओं की, जो जेडीयू के दो नेता की चर्चा है, उसमें ललन सिंह का भी नाम है और संजय झा का भी नाम है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ललन सिंह के लिए हो सकता है झल्लाहट स्वाभाविक हो। लेकिन जिस तरह से अभी जो ताज़ा घटनाक्रम है, लालू यादव के बयान के बाद फिर तेजस्वी का भी बयान आ गया, तो ऐसे में घटनाक्रम बड़ी ही तेजी से बदल रहे हैं बिहार के अंदर। सस्पेंस बढ़ता ही चला जा रहा है कि नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी पर, ठीक है सीएम नीतीश ही रहेंगे, लेकिन सरकार किसकी होगी, ये बड़ा सवाल बार बार खड़ा हो रहा है। और शायद इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी खरमास खत्म होने वाला है इसी साल के इसी 14 तारीख को, और शायद वहाँ पर से कुछ नई बात सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल खरमास खत्म होने का इंतजार कीजिए। लेकिन बिहार की सियासत में खरमास खत्म होने के पहले ही काफ़ी कुछ उथल पुथल मचा हुआ है, बयानों से बवाल मच रहा है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।